बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू मैथ्स की क्लास 9th की बुक 2025 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 3 को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3, इफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 1 ओवर एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो 1 ओवर एक्स हमारे पास किसके इक्वल बनेगा? वो इक्वल होगा 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अगर हम 1 ओवर एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं तो इस एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू और 1 ओवर एक्स की वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 ओवर एक्स यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट 8। तो देखो ये वैल्यू डिनोमिनेटर में इरेशनल वैल्यू दी हुई है और इसको रैशनलाइज करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन 1 में देख चुके हैं कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का वे क्या है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका कांजुगेट लेंगे। इसका कांजुगेट माइनस के रूट 8 होगा, यानी यही वैल्यू लिखेंगे लेकिन सेकंड वैल्यू का जो साइन है वो चेंज कर देंगे। इस वैल्यू से आप डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर जो 1 है इसको भी 3 माइनस के रूट 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 इंटू 3 माइनस के रूट 8। तो ये होता है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आवर। अब आप नोट करो कि ये जो वैल्यू है e प्लस के रूट 8 ये है a प्लस बी और ये a माइनस बी फॉर्म में है। तो जब आप कोई भी दो वैल्यूज a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म में हो तो उसका जो आंसर होता है वो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसके ही अकॉर्डिंग ये हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये ए यहाँ पर 3 है, 3 स्क्वायर, और 8 जो है वो स्क्वायर रूट 8 है। बी जो है स्क्वायर रूट 8 है, उसका स्क्वायर ले लेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आवर 3 स्क्वायर कितना होता है 9, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये 9 माइनस 8 और ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आवर 1। ये इक्वल होता है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ 1 ओवर एक्स की ये वैल्यू है। अब हम इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इस 1 ओवर एक्स की वैल्यू को इस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स में। देखिए एक्स की रिप्लेस पे हम ये वैल्यू लिख देंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 1 ओवर एक्स की रिप्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर रूट एट से कैंसिल होगा और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। अब नेक्स्ट है पार्ट सेकंड है कैलकुलेट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। देखें एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू में हमें 1 ओवर एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में ये मैंने कैलकुलेट की हुई है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आप सेपरेटली ये क्वेश्चन आएगा तो पहले आप 1 एक्स से 1 ओवर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और ये वैल्यू आती है 3 माइनस के रूट 8। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स की रिप्लेस पे हम वैल्यू लिख देंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और इसको आप ब्रैकेट में लिख लें तो ये वैल्यू बन जाएगी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के रूट 8 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 जो है इनके में स्क्वायर रूट 8 एज इट इज लिखेंगे और इनका जो कॉफिशिएंट है इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 8। अब स्क्वायर रूट 8 की को हम फैक्टराइज करें तो 4 इंटू 2 होता है। तो स्क्वायर रूट 4 जो है उसको हम यूँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 4, और स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू 2, तो ये आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट थर्ड, कैलकुलेट द वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। देखें ये एक्स की वैल्यू दी हुई है और आप ऑलरेडी हम 1 ओवर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आपने ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने का वे ये है कि आपने
यहाँ पर इस एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर को कन्वर्ट कर देना है एक्स प्लस वन ओवर एक्स फॉर्म में, यानी कि यहाँ अगर आप नोट करो एक्स प्लस वन ओवर एक्स जो होल स्क्वेयर होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वेयर इक्वल होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन ओवर एक्स। ये हमने सिंप्लीफाई किया है आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वेयर को यूज करते हुए। ये आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वेयर होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन ओवर एक्स। एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर इक्वल होगा एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वेयर, और ये प्लस टू राइट से लेफ्ट पे आएगा तो ये माइनस टू हो जाएगा। तो हम एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर की रिप्लेस पे यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वेयर माइनस टू। और x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू जो है हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी वो हम देखते हैं। x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू होती है, x की वैल्यू है थ्री प्लस के रूट एट, और वन ओवर एक्स की वैल्यू है प्लस थ्री माइनस के रूट एट। तो ये वैल्यू आ जाएगी स्केयर रूट एट से कैंसिल होगा, तो x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू बन जाएगी सिक्स। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू आ जाएगी सिक्स होल स्क्वेयर माइनस टू, और ये वैल्यू होती है थर्टी सिक्स माइनस टू। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा थर्टी फोर। अब हम आते हैं इसके पार्ट फोर पे। क्वेश्चन थ्री पार्ट फोर, इफ एक्स इक्वल टू थ्री स्क्वेयर रूट एट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर। देखिए यहाँ हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स स्क्वेयर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर की। तो पहले हम इसको एक्स स्क्वेयर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर को फैक्टराइज कर लेंगे। ये है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फॉर्म में लिखी हुई वैल्यू। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू बन जाएगी एक्स प्लस वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स। यहाँ पर नोट करें कि जो x है वो हमारे पास दिया हुआ है थ्री प्लस के रूट एट, और वन ओवर एक्स की वैल्यू जो है यहाँ हम पहले कैलकुलेट करते हैं। और फर्स्ट में ये मैंने वैल्यू कैलकुलेट ऑलरेडी की हुई थी, ये मैंने दोबारा यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो ये वन ओवर एक्स की वैल्यू आ रही है थ्री माइनस के रूट एट। तो हम सबसे पहले x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या बनती है, और वो बनेगी थ्री एक्स की रिप्लेस पे हम लिख देंगे थ्री प्लस के रूट एट प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू है थ्री माइनस के रूट एट। तो ये एट एट स्केयर रूट से कैंसिल हुआ तो ये आ गया सिक्स। और इसी तरह एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की है, दोबारा लिख देते हैं थ्री प्लस के रूट एट माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू यहाँ पर नोट करें कि ये वैल्यू है थ्री माइनस के रूट एट। तो यहाँ हम लिख देंगे थ्री माइनस के रूट एट, और ये ब्रैकेट हम लगाएंगे और इसको ब्रैकेट को ओपन कर लें। तो ये वैल्यू आती है थ्री प्लस के रूट एट माइनस थ्री प्लस के रूट एट। तो ये थ्री थ्री से कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गई टू टाइम्स के रूट एट। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं एक्स प्लस वन ओवर एक्स की जगह सिक्स, और ये वैल्यू है टू स्के रूट एट। ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगी ट्वेल्व स्के रूट एट। तो यहाँ पर हम इसको स्केयर रूट एट को हम लिख सकते हैं उसके फोर इंटू टू। तो ट्वेल्व स्केयर रूट फोर इंटू टू, तो फोर का स्केयर रूट कितना होता है टू। तो ये वैल्यू आ जाएगी फोर इंटू टू स्केयर रूट टू। तो ये आंसर आ जाएगा ट्वेंटी फोर स्केयर रूट टू। ये हमारा आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट फिफ्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर। देखिए एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। वो एक्स की वैल्यू गिवन है वो है थ्री प्लस के रूट एट, और वन ओवर एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की है, ऊपर भी मैंने मेंशन कर दी थी, ये है थ्री माइनस के रूट एट।
तो ये देखें, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 1/x की, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसी प्रोसेस से। x और 1/x की वैल्यू को हम यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो x4 प्लस 1/x4 जो होता है वो इक्वल, उसको आपने कन्वर्ट कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² में, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को स्क्वायर को x प्लस 1/x होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² किसके इक्वल होता है? x प्लस 1/x होल स्क्वायर -2 के। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जब x4 का अगर हम वैल्यू निकालेंगे x4 प्लस 1/x4, तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होल स्क्वायर -2। पहले हम कैलकुलेट करेंगे x प्लस 1/x होल स्क्वायर को, उससे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आएगी, और फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको मालूम है x प्लस 1/x जो होता है इसकी वैल्यू क्या बनती है, ये ऑलरेडी हमने पहले भी किया है, यहाँ दोबारा मेंशन कर देता हूँ। x की जगह पे 3 प्लस के रूट 8 और 1/x की वैल्यू है 3 माइनस के रूट 8। तो स्के रूट एट से कैंसिल होगा, ये वैल्यू आ जाएगी 6। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ रही है? 6। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 होल स्क्वायर -2, तो ये वैल्यू बनती है 36 माइनस 2 34 आ जाएगी। और x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हमारे पास आ चुका है 34, तो हम यहाँ लिख देंगे 34² -2। तो इसको अब आप कैलकुलेट कर लें। ये वैल्यू इक्वल आती है 1156, उसमें से 2 माइनस कर दें तो ये वैल्यू हो गई 1154। अब आते हैं इसके सिक्स पार्ट पे, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x होल स्क्वायर। x माइनस 1/x होल स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होगा? तो आप पहले x माइनस 1/x को कैलकुलेट करेंगे, और x माइनस 1/x को जब आप कैलकुलेट कर लेंगे उसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आपने x माइनस 1/x को कैलकुलेट करने से पहले आपको 1/x की वैल्यू चाहिए, और 1/x की वैल्यू किसके इक्वल होती है? ये इक्वल है 3 माइनस के रूट 8 के। और ये हमने कैसे कैलकुलेट की है, ये ऑलरेडी यहाँ पर ये मेंशन है, ये आप नोट कर लें कि ये वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस के रूट 8। तो यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर दी है वैल्यू 3 माइनस के रूट 8। अब इसको x माइनस 1/x को हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू बनती है 3 प्लस के रूट 8 -3 माइनस के रूट 8। अब आप इसको 3 प्लस के रूट 8 -3 प्लस के रूट 8, तो ये वैल्यू 3 से कैंसिल होगी और ये वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 8। अब आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, x माइनस 1/x का दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1/x होल स्क्वायर, और ये 2 स्क्वायर रूट 8 होल स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो 4 टाइम 8 कितना होता है? 32। 32, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 32। Question number 4. Find the rational number P and Q such that 8 minus 3 square root 2 over 4 plus 3 square root 2 equal P plus Q square root 2। इस क्वेश्चन 4 में P और Q की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम कैसे करेंगे कि जो हमारे पास ये फ्रैक्शन है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आएगी उसको इक्वलाइज कर लेंगे p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 से। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने का वे क्या है कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है ये इरेशनल वैल्यू है, इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, वो है 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। इस कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमिरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रहे, और ये इस मल्टीप्लिकेशन से जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी इरेशनल से रैशनल फॉर्म में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू
4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, अगर आप नोट करो तो ये वैल्यू किस फॉर्म में दी हुई है। ये आइडेंटिटी आपको मालूम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर ए हम लेंगे 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी, बी क्या है 3 स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं न्यूमरेटर को। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि हम यहाँ पर ये जो 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 है इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, तो हम सबसे पहले 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 को 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 8 को 4 से करें, 8 टाइम 4 कितना होता है 32। फिर 8 को 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से करें तो 8 टाइम 3 24 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और यहाँ पर हम माइनस जो है एज इट इज लिख देंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है -24 स्क्वायर रूट 2। इसी तरह 3 स्क्वायर रूट 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट 2 को 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर एक्सपेंड हो जाएगा। तो -3 टाइम 4 कितना होता है 12, और 12 स्क्वायर रूट 2 ये वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर -3 स्क्वायर रूट 2 को 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में हम वैल्यू जो है वो 4 स्क्वायर 16 होगा। और यहाँ पर इसी तरह 3 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर है, तो ये भी आप इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लें। तो ये वैल्यू देखें, 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 2 में मल्टीप्लिकेशन क्या कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से करें स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। और जो ये स्क्वायर रूट 2 के साथ वैल्यू जिसे कोफिशिएंट हम कह सकते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 आ जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 4 होता है 2, 9 2 जार 18। तो यहाँ पर इसकी रिप्लेस पे हम 18 लिख देंगे, तो ये वैल्यू आ गई है 32। और ये वैल्यू है -18। 24 स्क्वायर रूट 2, और दूसरा है -12 स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 एज इट इज लिख लेंगे, और इन कॉफिशेंट्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये ऐड हो रही है -24 -12। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -24 -12, तो -36। तो यहाँ हम लिखेंगे -36 स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर में वैल्यू ये बन जाएगी 16 -3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट 2। कितना आंसर आया था 18 आया था, तो ये आ जाएगा 18। अब आपने ये वैल्यू है माइनस माइनस प्लस, ये नोट करें ये प्लस है, यहाँ भी प्लस लगाएं। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 50 -36 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज लिख लें। और अवर 16 -18 वैल्यू आएगी -2। अब आप इसको डिवाइड कर लें, तो -2 से 50 को, तो 50 डिवाइडेड बाय -2, और -36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय -2। तो ये वैल्यू बनती है -25, और ये माइनस माइनस प्लस 18 स्क्वायर रूट 2। अब आपने ये जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इक्वल है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 के। और ये वैल्यू इक्वल आ गई है -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2। तो इसकी रिप्लेस पे -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2। तो अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 से। तो ये देखें, ये p जो है -25 के इक्वल होगा। और यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू है, सेकंड वैल्यू को सेकंड से कंपेयर करते हैं। तो सेकंड है क्यू स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 18 स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा q इक्वल टू 18 और p इक्वल टू -25। तो ये हमारा आंसर है।